मैया बैठो मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ जी। जी। एक छोटी सी प्रश्न है हमारी। छोटी सी प्रश्न है जी। कि छोटा सा प्रश्न है? छोटा सा प्रश्न है। गुरुजी मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ। बीवी नहीं, पत्नी के साथ। बस उसी से एक जुड़ा सवाल है। हाँ। कि हम लोगों के घर में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें? समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, विवेक से हैंडल कर लो। आप क्या समस्याएं बताओ, फिर उसको बताएं कैसे हैंडल करना है। कुछ भी समस्या, अगर कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है। अच्छा? बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहां बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है। आओ आप भी आओ पास में। बात कहाँ पत्नी, पहचानो। तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी। हाँ। हम आपको तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। पहले खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं मारती हो? जोर से मार देना। हाँ? आप तो नहीं मारती हो? नहीं कुछ नहीं तो आप क्यों मारते हो? पत्नी को मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। है ना जी। पत्नी को आज के बाद आप मारना मत। हाँ जी महाराज जी। पत्नी लक्ष्मी होती है, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप होती है, मोहिनी अवतार है। इसलिए स्त्री पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने के बराबर है। जी महाराज जी। हमारे सनातन धर्म में कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। ठीक है, गुस्से आप प्यार मोहब्बत से हंसते मुस्कुराते मजाक करो, ठीक है, पर मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। पहला मारना नहीं है, दूसरा आपको मुंह नहीं फुलाना है। अब गलती ये नहीं करेंगे, अब गलती आप भी मत करना, ठीक है? जी महाराज जी। शराब तो नहीं पीती? नहीं, मैं शाकाहारी हूँ। मांस? अच्छा शाकाहारी है जी। अच्छा, कथा सुनते हो? जी। फिर अच्छा है। भगवान बोल रहे हैं गुरुजी, हम भी इनके साथ साथ हम पहले खाते थे, पर शादी के बाद हम इनके साथ साथ छोड़ दिए। लगभग 6 साल हो गए चला शादी का, 5 साल से हम भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, अच्छा। अब सोच रहे हैं कि वैष्णव धर्म का उपयोग कर लें। हाँ। लहसुन प्याज भी छोड़ दें। बिल्कुल वैष्णव हो जाइए। अब आपको भी मानते हैं, हम रोज कथा सुनते हैं। आशीर्वाद दीजिए हमारे लोगों, बच्चे लोग को और पूरे परिवार को। हमारी बहन है, ननद है, और मेरी 2 बहनें भी है। अच्छा, ये आपकी ननद है? नहीं उधर। इस तरफ आओ जल्दी। चलो खुश रहिए। ठीक है, पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। गुरुजी एक प्रश्न है पिताजी को लेके। हाँ। कि हमारे पिताजी कभी कभी नशा करते हैं, तो कैसे छुड़वाएं? कथा से, कथा सुनवाओ उनको। जी। उनको दो मैया को बेटा। जी धन्यवाद महाराज जी। मैया को दो पीछे, मैया को वाइट दो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैया ये कहाँ रेल के डिब्बे जा रहे हैं? थोड़ा बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, अभी कर लेना बात, सब को मौका मिलेगा। गुरुजी मेरे पति शराब और मांस खाते हैं। कहाँ है पति? बात कराओ। कराओ, करो बात भैया। राधे राधे गुरुजी। वाह। अभी आप यहीं रहो, यहीं बैठो, मैं भी बात करूंगा आपसे। बैठ जाओ, टुप्पैट आप बैठो। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। तो क्यों शराब पीते हो? शराब तो नहीं पीते हैं, वो कभी कदार पी लेते हैं, जैसे कि महीने में कभी किसी के यहाँ पार्टी उठे में गया तो वैसे तो। और मांस भी घर में बनता नहीं है, न खाते हैं कोई, बस कभी दूसरा कोई दे, मतलब कोई किसी के यहाँ जब भी खाता हूँ वैसे तो दूसरे के यहाँ जाके चाट आती हो? अरे नहीं, कभी अभी तो छोड़ रखा है, अब धीरे धीरे प्रयास छोड़ने का ही चल रहा है, जो अभी छोड़ देंगे हम। आपके बेटी है, बेटा है, क्या है? बेटा है। बेटा है जी। तो ये बड़ा होगा तो इसको भी शराबी बनाओगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा हो जाता कई बार, अब तो हमने पूरा देखो आपका प्रभाव पूरा आपके बच्चे पर पड़ने वाला है। हाँ जी। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक अच्छा पिता बनना है या एक शराबी पिता बनना है। नहीं
छोड़ देंगे धीरे धीरे अभी। अपने देखो, हम जो आचरण खुद उतारते हैं उसी आचरण को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, उसी राह पर बच्चे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरु। तो आप पहले प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। शराब हाँ धीरे धीरे मैं अभी छोड़ दूंगा। मैं दोस्तों के साथ बैठ के पी लेते हो कभी कभी? हाँ कभी वही छोड़ दूंगा धीरे धीरे। सुनो बात करो, आप बात करो। ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं? जी। अच्छा, जो आपके बच्चे को शराब पिलाएंगे वो इनके बच्चे के दोस्त होंगे या दुश्मन? शराब कौन पिलाता है, दोस्त या दुश्मन? उत्तर दो। शराब कौन पिलाता है, दोस्त या दुश्मन? शराब तो दोस्त के साथ ही पीते, वैसे तो दुश्मन ही होता है। वैसे तो शराब गलत चीज है। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? अब आप बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे को कोई शराब पिलाए? जी नहीं गुरुजी। जब आपके बेटे को कोई शराब पिलाएगा तो आप अपने बेटे को क्या समझाओगे कि बेटा वो तेरे दोस्त नहीं है, वो तेरे दुश्मन है, जो तेरे को शराब पिला के तुझे रास्ता भटका रहे हैं तेरा। जी। शराब दोस्त वो होता है जो गलत राह से सही राह पर लाए, जो सही राह पर चलने वाले को गलत राह पर ले जाए, वो दुश्मन होता है। ये दुश्मन है जिनको आप दोस्त कह रहे हो। दोस्त तो आपके हम हैं जो आपको कह रहे हैं कि सही राह पर आओ। दोस्त तो आपकी पत्नी है जो आपके लिए इतनी चिंतित है। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपका भाई आपका दोस्त है, पर वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाएं, मांस खिलाएं, गलत राह पर ले जाएं। जी गुरुजी। और छोड़ने के लिए बोलती हूँ ना, तो बोलते हैं कि जिंदगी छूट जाएगा, लेकिन शराब नहीं छूटेगा। ये ऐसे ही बोलते ही आती है। अभी महीना में कभी बार पी लेता हूं, इसलिए बोलने लगती है। नहीं तो अब नहीं पीना, अच्छी बात है। आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा? भला ही चाहती है। और आपके दोस्त आपका भला चाहते हैं कि बुरा? बुरा ही है। जब शराब पीने गलत है तो बुरा ही है। फिर इसलिए समझो, अपना हित अनहित पशु पक्षी जाने। पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, लेकिन आप इंसान होके भी अपना हित नहीं जानो तो फिर क्या जीवन है आपका? जी गुरु। अपना तो भविष्य जानो, अपना भला बुरा तो समझो कि किसमें आपका भला है, किसमें आपका बुरा है। जी गुरु जी। ठीक है जी। अब प्रॉमिस करो नहीं पियोगे शराब। जी अभी। और आप चाहोगे सब हो जाएगा, करने से सब होता है। जी। तो नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। मांस नहीं खाओगे? मांस नहीं खाएंगे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। तोड़ तो नहीं दोगे? ठीक है। ठीक है, खुश रहो, ताली बजा दो इनके लिए। गुरुजी, हाँ, मेरे ससुराल में बलि पड़ता है, बेटा होता है ना तो बलि दिया जाता है, तो मैं क्या करूं? नहीं, बलि अली नहीं देना चाहिए। भेड़ा के बलि देते हैं लोग। नहीं देना चाहिए, गलत है ये, बलि परंपरा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे घर में पड़ता है गुरुजी। बंद करो, जो गलत परंपराएं हैं उन्हें बंद करो। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चे को एक बार गोद में ले लीजिए ना। हाँ हाँ ले लेंगे, ले आओ। चलो यहाँ ले आना, माई के मैया को देना। फिर ये मैया कहाँ गई यहाँ वाली? अरे बैठो, वहाँ चली गई, बैठो जय बैठो। श्रीमन नारायण गुरु। अच्छा यहीं बैठोगी? अच्छा वहीं बैठ जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरु हाँ जी। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हूँ। बोलो। आपसे प्रश्न पूछना है एक। जी। आप रायपुर में आए थे तो आपसे गुरु मंत्र ली हूँ, तो तुलसी माला करती हूँ। ले आओ बच्चे को, ले आओ बच्चे को, ले आओ बेटा। हाँ तुलसी माँ ओ बात चटे। जय बात। हाँ बताओ। हाँ रायपुर आए थे ना, आपसे गुरु मंत्र ली हूँ। हाँ। और तुलसी माला करती हूँ, तो जैसे 11 माला करना चाहिए, तो 3 के बाद कोई ना कोई पहुँच जाते हैं बीच में, तो फिर से करना है कि उसके बाद से करना है? जितना हो रहा उतना करते चलो, उसके बाद से फिर तो लोगों को उसी समय क्यों आना है जब माला जप रही हो? वो तो आ जाते हैं, क्या करूं? तो आप थोड़ा उनको बैठने दिया करो। आप ठीक है, आप जितना माला जप लो उसके बाद से फिर स्टार्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत। ठीक। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरण में और गुरु माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपको प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, तो उनके लिए क्या संदेश है?
हम तो देखो सबसे मिल रहे हैं, सब लोगों की से बात कर रहे हैं, आप सब आपको प्रणाम करने के लिए मेरे को 3 दिन लग गया था रायपुर में। हाँ, जब बाहर, इसलिए हम बोलते हैं वृंदावन आओगे तो सहज में आपसे मिलना जुलना हो जाएगा। वहाँ जाते हैं ना, बाहर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में बात करने को नहीं मिलता, माइक बहुत मुश्किल से छीन के मिला अभी। अब थोड़ा तो मेरी माँ, बच्चों को खिलौना भी सहज में नहीं मिलता, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा मेहनत। हाँ गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे द्रौपदी माता का वस्त्रहरण हो रहा था, हाँ। हम लोग तो सामान्य, मतलब सामान्य से भी सामान्य गटर के कीड़ा है हम लोग। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य वो क्या मजबूर थे कि द्रौपदी माता को मदद नहीं कर पाए, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। इसी का दंड तो मिला, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। नहीं तो वो तो बाद में, लेकिन वो लोग तो धर्म आत्मा थे ना, धर्म आत्मा थे। हाँ, धर्मात्मा थे, इसीलिए गलत को बर्दाश्त किया, गलत को सहा, इसलिए तो उन्हें दंड मिला ना बाणों की सैया का। इसलिए तो मैसेज मिला समाज को कि कभी ना गलत करो, ना गलत को देखो, स्वीकार मत करो, वरना दंड मिलेगा। तो हम लोग मोह माया से कैसे पार पाएंगे? कैसे? देखो, पितामह की मजबूरी ये थी कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसका हम पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और दुर्योधन मानता नहीं था बड़ों की बात, तो पितामह मजबूर थे। बात ये है ना, बड़े समझा तो रहे हैं पर बच्चे बड़ों की सुन ही नहीं रहे। अब जहां बड़ों का सम्मान ना हो, सुनी ना जाए, तो बड़ों को चुपचाप बैठ के देखना ही पड़ेगा। तो पितामह की ये मजबूरी थी, कोई सुन, लेकिन पितामह को वहां ये करना चाहिए था अपने बल का प्रयोग, एक जमाते, उनके बाणों का कोई तोड़ नहीं था किसी के पास। उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने अपने ताकत का प्रयोग नहीं किया। भाई बूढ़े थे तो लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। आजकल के जैसे बच्चे बड़ों को इग्नोर करते हैं ना, अरे तुम तो बुढ़े हो, तुम क्या हमको, तो पुराने जमाने के हो, ऐसा दुर्योधन भी बोलता था, आप तो पुराने जमाने के हो। इसलिए वो बेचारे चुप बैठे थे, चलो कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी बोलना था। ये बात आज तक कही जाती है, हम कथा में हमेशा ये बात कहते हैं। ला भैया, राधे राधे। हाँ, गुरु जी के चरणों में भैया आप वहीं चले जाओ, आप भी माइक वहीं से ले लेना। कोटि कोटि नमन। हाँ गुरु जी जी, मैं बचपन से अनाथ हो गई थी। हाँ, माता पिता नहीं रहे। हाँ, जीवन के झंझावातों को झेलती झेलती हाँ, जीवन के झंझावातों को झेलती झेलती गुरुजी हमेशा कोई भी काम किया, मैं स्वास्थ्य विभाग में उपचारिका के पद पर रही जी, उपचारिका के पद पर रही, सेवा की। और गुरुजी मन में जब भी आत्मा भी व्यक्ति कोई भी बेचैनी हुई, पीड़ा हुई, तो मैंने लेखन का कार्य किया, अपनी अभिव्यक्तियों को उससे कागज पर उतारा। वाह गुरुजी, मेरी कई पुस्तकें आ चुकी, मैं आपको अर्पित करना चाहती हूँ। टीवी पर जब से मैं बहुत व्यथित रहती थी, मैं कहती थी कि खामोशी जीवन माया, अब खामोशी खुशियां तेरी, हर दिन का मरना तेरा, अब लगता एक बहाना सा, अपनों की इस भीड़ में बिलखे मन मेरा अनजाना सा, जब चाहे हंसता रोता है, देखो ये दीवाना सा। हमदर्दी के देख लिए हैं, हमदर्दी के देख लिए हैं, जितने मेरे ठिकाने थे, मेरे दिल को क्यों लगता है सबके सब वीराना सा। गुरुजी, जब मैं इतनी व्यथित, जब मैंने आपकी टीवी पर कथा सुनी, तब से मेरा मन इतना शांत है। और उस पर एक छोटा सा मुक्तक लिखा है आपके चरणों में भी। सुनाइए सुनाइए। कि साधना के हेतु अनुपम शक्ति होनी चाहिए। साधना के हेतु अनुपम शक्ति होनी चाहिए। हाँ गुरुजी, संशोधन कर दीजिएगा जो भी इसमें सही है, सही है। साधना के हेतु अनुपम शक्ति होनी चाहिए, भावना के हेतु अनुपम भक्ति होनी चाहिए। वाह सुंदर। हो भले अनुराग मायावी जगत से, और भक्ति के संसार में विरक्ति होनी चाहिए। वाह, वाह, भक्ति के संसार में विरक्ति होनी चाहिए। गुरुजी, ये मेरा एक भजन संग्रह है, आपके चरणों में भेंट करना। आपने लिखा है? मेरा खुद का लिखा हुआ है। वाह, ले आओ मैया, आप खुद ले आओ, ले आओ। मैया को माइक दे दो, अभी मैया की और कविताएं सुनेंगे। आओ मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी प्रणाम करती हूँ मैं।
प्रणाम करती हूँ आपको। जी जी। गुरुजी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, 20 साल हो गए उनकी डेथ हुए। हाँ। बच्चे छोटे छोटे ही थे जी। अब आपके आशीर्वाद से वो बड़े हो गए। मैं आपकी भागवत जी देखती हूँ टीवी पर, बहुत आनंद आता है मेरे को। आपके भजन सुनती हूँ, बहुत आनंद आता है मुझे। 1 मिनट आप रुक जाइए। खुश रहिए भैया, खुश रहिए। ये अंतर्ध्वनि, ये आपने लिखा अंतर्ध्वनि मौन। बिल्कुल सुंदर सुंदर। बिल्कुल आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा आपने सुनाया। आप खुश रहिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ तो गुरुजी मैं कह रही थी, हाँ। भाई मैं आपकी भागवत जी देखती हूँ तो बहुत आनंद आता है मेरे को जी। मन खुश हो जाता है। भजन सुनती हूँ तो बहुत आनंद आता है, मन खुश हो जाता है मेरा आपके भजन सुन के। हाँ। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि मेरे बच्चे शादी लायक हो गए दोनों जी, तो उनकी शादियां टाइम से हो जाए और बहुएं अच्छी आ जाए। मेरे को पैसे टके की कोई भूख नहीं है, बस बहुएं अच्छी आ जाना चाहिए। मेरे बिहारी जी कृपा करेंगे। हाँ जी, बिहारी जी कृपा करेंगे, अच्छी ही आएंगी। हाँ उसकी प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर और उसकी कृपा से अच्छी आएगी मेरे बहुएं। और मेरा छोटा बेटा सीए कर रहा है, लेकिन उसको सीए कर नहीं सका, पता नहीं बीच बीच में अड़चने आ रही है उसके। उसका बहुत लगन है कि मैं सीए कर लूं, सीए बन जाऊं मतलब, तो वो बन नहीं पा रहा। तो आप ऐसा आशीर्वाद दो उसको कि वो सीए बन जाए। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। होगा मेरी माँ। और मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी मैं उल्टा बोल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ तो क्या करना है मेरे को? कुछ नहीं करना, सवेरे आ जाना 8:30 बजे। अच्छा ठीक है, सुबह तो मेरी ट्रेन है 6 बजे की। अच्छा फिर आना है नेक्स्ट, तब तक श्रीमन नारायण मैं ना कोटा गई थी तो वहाँ के मंदिर में महाप्रभु जी को गुरु बना के आई तो वो सही है क्या? क्या महाप्रभु जी है ना कोटा के अब आप जब आना नेक्स्ट तब मंत्र ले लेना। अगली बार आऊँ तब आपके पास आ जाऊँ। तब ले लेना। खुश रहिए। तो आप है ना मेरे बच्चे, बस सब अच्छा होगा, भगवान सब के अच्छा हो, आशीर्वाद बस रहो। आपका ऐसा आशीर्वाद चाहिए मेरे को, सब अच्छा हो आपके सबको तो थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। हाँ खुश रहिए जी। गुरुजी जी मेरी एक इच्छा है आपसे, बोलिए। मैं आपके एक छोटे से भजन पे 1 मिनट के लिए डांस करना चाहती हूँ। हाँ तो कर लो। आप एक भजन गा दीजिए। अच्छा अभी? हाँ जी चलो कर लो। छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, आजा राधा तो है श्याम बुलाए हो। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी। मैया। महाभारत प्रश्नोत्तरी हो रही है, महाभारत। हाँ मैया बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। श्री चरणों में सब मेरी बैठ कोटि कोटि पर जी। आज 4 दिन हो गया गुरुजी, मुझसे बात नहीं हो रही है आपसे। अब हो रही, अब बोलो जल्दी, अब रो मत, बोलो क्या बात करनी है, जल्दी कर लो। गुरुजी हाँ। एकादशी को व्रत करते थे हाँ। तो बिहान से कैसा व्रत टूट जाता है? जैसे एकादशी को व्रत रहते हैं तो बिहान से का चीज से व्रत टूटता है? व्रत काय से टूटता है? हाँ। तो तोड़ना क्यों है? कोई कहता है कि जैसे चावल से व्रत टूटता है, कोई कहता द्वादशी के दिन, देखो द्वादशी के दिन चावल खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, और चावल खाना चाहिए, फिर उसके बाद सब प्रसादी जो भोग लगा भगवान जी का वो खाना चाहिए। हाँ, ये पूछने के लिए आप परेशान थी। हाँ, चलो अब पूछ लिया, आप जल्दी करो। लो अब छोरू से बात कराओगी। गुरुजी हाँ तुमने करो, अच्छी है। छोरा अच्छा है। मेरा मुन्ना दान करना चाहता है। डांस करना चाहता? करे डांस बेटा। कहाँ कर रहा हो डांस? राधे राधे।
कहता गुरुजी राधे राधे, बोला बोला बोला। हाँ बोल दिया, राधे राधे राधे, स्वीकार उसका राधे राधे। चलो हाँ हाँ हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी हमारा प्रश्न ये था ना, हाँ। जैसे हमारे गांव में बोलते हैं कि राम जी का जब जन्म हुआ तो उनके आपको बात करनी है, इनके बाद उनको देना गुरुजी। हाँ जैसे फिर उनके बाद आपको, इनके बाद पीली भैया को, पीली बहन को। गांव में बोलते हैं जैसे ना, कहते हैं राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था। कौन बोलता है ऐसा? हमारे गांव में बोले जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए थे। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। कहते हैं कि उनके जन्म में तो कपड़ा ही नहीं था तो कहाँ से पहरे। अरे उन मूर्खों को कौन समझाए, भगवान तो दिव्य है ना। उन मूर्खों के क्या मुंह लगना, उनको ले आना, कभी हम समझाएंगे, वो हमसे समझेंगे। गुरुजी हमारे ससुर जी कहते हैं कि राम भगवान जन्म लिए तो भी तो मरे ही हैं। तो ससुर जी अमर है, नहीं मरेंगे? मतलब कहते हैं भगवान भी मर गए तो मरा ही समझो। भाई भगवान मरते नहीं, भगवान आए थे, अवतार भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट हुए, आए थे और अपनी लीला पूरी करके चले गए जहाँ से आए थे, अपने धाम को। अब कहते हैं गुरुजी कि ससुर जी हमारे दारू पीते हैं। अब कहते हैं क्या जपती हो, इतना जपती हो और पतली हो जा रही हो भगवान। तो क्या करें, मोटी हो जाए? गुरुजी हम सारे व्रत रहते हैं एकादशी का। हाँ करो तो आप। कहती है जान भी तो रहना चाहिए, हम कहा भले से मेरी जान ना रहे। मैं पहले बहुत मछली खाती थी, तो अब नहीं खाती हो? अब मैंने सुना था टीवी पर, तभी से छोड़ दिया। अच्छा है, पर थोड़ा भोजन वोजन भी किया करो। अब गुरुजी जैसे बच्चा जैसे जन्म लिया, गुरुजी जैसे बच्चा जन्म लिया तो जैसे सूर्य निकल रहा था, तो बच्चा जब जन्म हो गया तो उसके कहते हैं बाप को मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? कहते हैं कि सब ये सब चक्कर में ना पड़ो, आप तो उनको माइक दो। गुरुजी मतलब हमारी बहन बात कर, रुक जाओ। अरे मैया तुम यहाँ से आई और देखो चुप्पे से तुम माइक पकड़ने लग गई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी का आज का प्रश्नोत्तरी आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि महाराज जी के से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो मेरा बस यही उम्मीद है कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। महाराज जी का इस तरह से प्रश्नोत्तरी का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।